नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के एक सियासी महासंग्राम की, जहां शिवराज सिंह चौहान का गढ़ बुधनी एक बार फिर से सुर्खियों में है। उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार सब कुछ सामान्य नहीं है। बीजेपी के अंदर चल रही उठापटक और बगावत के सुरों ने इस चुनावी रणभूमि को एक नया रंग दे दिया है। क्या भाजपा अपने गढ़ को बचा पाएगी या कार्यकर्ताओं का असंतोष पार्टी के लिए बड़ा संकट बन जाएगा? आइए जानते हैं कैसे एक टिकट ने पूरी राजनीति को हिला दिया है और बुधनी के इस चुनावी समीकरण में क्या है आगे की कहानी। बुधनी विधानसभा सीट शिवराज सिंह चौहान के लिए हमेशा से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रही है। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का अभिन्न हिस्सा है, जहां उन्होंने कई चुनावों में अपनी जीत का परचम लहराया है। हाल ही में जब शिवराज ने लोकसभा चुनाव के लिए इस्तीफा दिया, तब यह सीट खाली हो गई। अब जब उपचुनाव का समय आया है तो बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, लेकिन यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक आक्रोश देखने को मिल रहा है। उपचुनाव का ऐलान होते ही पार्टी के भीतर बगावत के सुर गूंजने लगे हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत, जो इस सीट के लिए सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया है, जो उनके लिए एक बड़ा झटका है। राजेंद्र सिंह राजपूत ने बुधनी के भेरुंदा में अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की, जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। यह बैठक केवल एक सामान्य कार्यकर्ता बैठक नहीं थी, यह एक राजनीतिक सैलाब बन गई, जहां कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में राजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। इस प्रदर्शन ने भाजपा के भीतर असंतोष को उजागर किया है, जो कि गंभीर संकेत है। राजेंद्र सिंह राजपूत की राजनीतिक यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए हैं। उन्होंने 2003 में बुधनी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की और शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद 2005 में यह सीट खाली कर दी, जिससे शिवराज को यहां से चुनाव लड़ने का मौका मिला। राजेंद्र की शिवराज के करीबियों में गिनती होती है और जब शिवराज ने केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली तो राजेंद्र को उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी, लेकिन जब पार्टी ने रमाकांत भार्गव का नाम घोषित किया तो उनकी उम्मीदें टूट गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राजेंद्र सिंह ने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मेरे सभी समर्थक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। मैं जनता से जुड़ा हुआ हूं और पार्टी मेरी जान है। मेरे पिता ने पार्टी के लिए अपनी जान कुर्बान की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि पार्टी किसी और को चुनाव लड़ाने का निर्णय लेती है तो वह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यकर्ताओं को आंच नहीं आए। इस स्थिति को संभालने के लिए पार्टी ने पूर्व मंत्री रामपाल सिंह को भेजा है, जो अब डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। रामपाल सिंह ने राजेंद्र सिंह से चर्चा की और उनकी चिंताओं को सुना। उन्होंने कहा, हम कार्यकर्ताओं की भावना को संगठन के सामने रखेंगे। जो भी फैसला होगा वह संगठन करेगा। इस बगावत के चलते बीजेपी को अब एक नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। क्या राजेंद्र सिंह का असंतोष पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा? क्या कार्यकर्ता अपने नेता के साथ खड़े रहेंगे या पार्टी के आदेश का पालन करेंगे? बुधनी विधानसभा उपचुनाव में 13 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 30 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी रमाकांत भार्गव, जो विदिशा से पूर्व सांसद रह चुके हैं, का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल से होगा। बुधनी का यह उपचुनाव न केवल शिवराज सिंह चौहान की राजनीतिक विरासत का परीक्षण करेगा, बल्कि यह भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण सबक भी बन सकता है। क्या यह बगावत पार्टी की संरचना को कमजोर कर देगी या पार्टी अपनी रणनीति को सुधारते हुए इस संकट से उबर पाएगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और हमारे चैनल सियासत नगरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।